भाग मिल्खा भाग वाला गेम होगा। अच्छा। और ये गोविंदा की फिल्म आई थी भागम भाग, तो वो वाली गाना गाएंगे हम लोग। ऐसा आप प्रधानमंत्री बनाना चाह रही हैं क्या हमें? क्योंकि चाय ने देश बर्बाद कर दिया, मैं चाह रहा हूँ मुझे भी बर्बाद कर दे। प्राइम मिनिस्टर देश नहीं है, वो चौकीदार है। देश हम हैं कि कौन मीडिया ग्राउंड पर है, इसीलिए हम जनता राउंड पर है। अच्छा। नया भारत में युवा पकोड़ा तल रहा है, हाँ, नाले से गैस निकाल रहा है, हाँ, बतख से ऑक्सीजन निकाल रहा है। कि अटल बिहारी वाजपेयी के साथ जो है कमल चला गया। प्रधानमंत्री अगर मैं तो बन नहीं सकता, अगर बन गया तो सबसे पहले आप लोग को सुधार दूंगा। अच्छा, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है, मौजूदा प्रधानमंत्री, वो कहते थे कि रेल की पटरी पे चलते थे जो ट्रेन है, उस ट्रेन की डिब्बी में वो चाय बेचते थे और चाय बेचते बेचते आज वो प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो आज हमें लगा क्यों ना आज हम शुरुआत करते हैं वहाँ से ही जहाँ पर चाय बेचने वाले भैया है। यहाँ पर चाय की दुकान लगे हुए, यहाँ पर कलीम जी भी है जो चाय पी रहे हैं। हम बातचीत करेंगे लगातार सवालों से। जो कलीम जी है लगातार मोदी जी को घेरते हैं, एक तरीके से अगर हम कहें तो सवालों से हमलावर होते हैं मोदी जी के ऊपर कि बेरोजगारी के मुद्दा, शिक्षा, स्वास्थ्य के ऊपर ये बार बार घेरते हैं। चलिए हम लोग कलीम जी से बात करते हैं कि कलीम जी आज हमें चाय की दुकानों पे मिल गए हैं। क्या कलीम जी आपको ही प्रधानमंत्री बनना है क्या? आज आप चाय की दुकान पे आ गए हैं। आप प्रधानमंत्री बनाना चाह रही हैं क्या हमें? हम प्रधानमंत्री, देखिए, प्रधानमंत्री तो हम नहीं बनना है और ना ही हमें नेता बनना है। हम तो एक आम नागरिक हैं। और अगर आम नागरिकों को हम आम नागरिकों को अगर अनदेखा न करती सरकार, तो हमको बोलने की क्या जरूरत थी? हाँ। तो सरकार कहाँ से अनदेखा करते हुए आपको लग रहा है? आज आप चाय की दुकान पे भी मिल गए हैं। आइए देखिए, मैं, ये एक छोटा बाजार है, आप देख सकते हैं, ये सारा मतलब धंधे लगे हुए हैं, बाजार मंदा है। और व्यापारी से कम मेरा ये कहना है कि आप लोग अगर मान लीजिए सही पत्रकारिता करते, तो जो 2014 के पहले की मीडिया थी, जो लोगों के किचन में घुस जाती थी और जाकर के जो गृहिणी होती थी, हाउसवाइफ होती थी, उनके घरों का जो एक बिगड़ा हुआ जो किचन का बजट होता था वो दिखाती थी। आज आप लोग दिखाते नहीं हो, तो मैं ये सवाल उठाता हूँ आप लोगों पर, यही चीज है। और प्रधानमंत्री अगर मैं तो बन नहीं सकता, अगर बन गया तो सबसे पहले आप लोग को सुधार दूंगा। अच्छा, मीडिया को सुधार। हाँ, पहला आपको ही सुधारने की जरूरत है। क्यों मीडिया को कहाँ पर लग रहा है मीडिया की कमी लग रहा है आपको? मैं बोल तो रहा हूँ, मुझे एक तो मैं प्रधानमंत्री बन नहीं सकता, अब बन गया तो आप लोग को आजाद करा दूंगा। हमें आजाद कराएं? हाँ हाँ, पहला आप लोग क्यों, कौन सी आजादी है? ऐसे तो मीडिया ने कभी आजादी। तो आप लोग के ऊपर क्या ऐसा मतलब दबाव है जो हम जनता का मुद्दा नहीं दिखा रहे हो? जनता का मुद्दा तो दिखा कह रहे, जनता का मुद्दा लगातार दिखाते हैं। और जो मोदी जी है वो खास करके जो है वो जनता के हित के लिए काम कर रहे हैं और जनता के लिए तो काम कर रहे हैं। वो कह रहे कि जो पहले की जो सरकार थे वो जनता के लिए नहीं सोचते थे, गरीबों के ऊपर भेदभाव रखते थे। सुनिए ना, हमने जो पिछली सरकार थी मनमोहन सिंह साहब की, तो वो काम नहीं कर रही थी, ऐसा हमें बताया गया। और ऐसा बताया गया कि 2G स्पेक्ट्रम हो गया, कोल घोटाला हो गया, और भी बहुत सारी चीजें। हाँ, तो उसके बाद हमने उसका विरोध किया और इनको लेकर आए। और ये 9 साल से सिर्फ क्या कर रहे हैं? कभी नेहरू को बुरा कर रहे हैं, कभी कांग्रेस को बुरा कह रहे हैं, कभी बोलते हैं 70 साल में कुछ हुआ ही नहीं है। तो ये सब चीजें हमको अब नहीं पसंद आ रही है ना। अच्छा। आज 70 साल में अगर कुछ नहीं हुआ होता, तो ये सारे भी जो देख रहे हो आप, ये किसकी उपलब्धि है? और 70 साल में अगर कुछ नहीं हुआ होता, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने खुद संसद में खड़ा होकर के कहा था कि मैं उनमें से नहीं हूँ जो 55-60 साल के जो विकास है हमारे देश का, उस पर पानी फेर दूं। उन्होंने यहाँ तक कहा सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन देश नहीं झुकना चाहिए। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी तो जो है, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो बीजेपी है वो बीजेपी और इस बीजेपी में आपको फर्क लगता है? हाँ हाँ, मैं ये बार बार कहता हूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी के साथ जो है कमल चला गया। अच्छा। अभी कमल का कोई मौजूदगी नहीं लग रहा है? अब तो कुछ नहीं दिख रहा है, कीचड़ दिख रहा है खाली। अभी कीचड़ दिख रहा है। हाँ हाँ। मोदी जी ने तो कह रहे नया भारत का जो निर्माण किया, मोदी जी के जैसे प्रधानमंत्री देश को कभी मिला ही नहीं ऐसा प्रधानमंत्री। ये बताइए, नया भारत में युवा पकोड़ा तल रहा है, हाँ, नाले से गैस निकाल रहा है, हाँ,
बतख से ऑक्सीजन निकाल रहा है। तो ये सब हम बेवकूफ हैं, हम भी तो युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, हम समझते हैं ना बतख से ऑक्सीजन निकलता नहीं। लेकिन बीजेपी नेता तो कहते हैं कि जो पढ़े लिखे बच्चे नौकरी मांगते हैं, वो कहते हैं उनके अंदर क्वालिटी कम है, इसीलिए उनको वो नौकरी नहीं मिल रही। कम है। आप इसीलिए मैं आपको टारगेट करता हूँ मीडिया को कि ये जो जिसने कहा आप उसके पास जाके क्यों नहीं पूछती हैं। हाँ कि भाई इतने सारे युवा हैं, इनके अंदर टैलेंट नहीं है, दिखाइए कैमरा घुमाइए, इतने सारे युवा हैं, टैलेंट ही नहीं है भारत में। वो ये कहता है कि हमने भी देखा है कि आपको यूपी पता के है अंदर वो बड़े से बड़े आविष्कार जो विदेशों में हमारे देश के युवा कर रहे हैं, और आप बोलते हो हमारे देश में युवा में टैलेंट ही नहीं है, तो भाई गजब बात है। और मोदी जी ये भी कह रहे हैं कि पाई पाई जो है वो गरीबों के लिए भलाई काम कर रहे हैं। हाँ, इतना भलाई किए हैं कि आज गरीब का चूल्हा बुझने के इसमें आ गया। बिना थके बिना रुके काम कर रहे हैं। हाँ, मैं तो कह रहा हूँ ना, काम कर रहे हैं। तो आप भी बार बार सवाल उठा रहे हैं। किससे उठाऊं? किससे उठाऊं? किस पे उठाऊं? प्रधानमंत्री हमारा कौन है? बताइए। नरेंद्र मोदी जी है। तो मेरा सवाल किससे पूछूं? उन्हीं से पूछेंगे, लेकिन आप ये बताइए, लेकिन वो तो दावा कर रहे हैं ना कि हम पूरा कर रहे हैं सब कुछ। कौन दावा कर रहा है? बीजेपी तो कह रहे हैं ना। चाय वाला है। मैं अभी इनसे आप इनसे पूछिए, चाय बेच के खुश है क्या ये? भैया खुश हो क्या? बिल्कुल नहीं। काम धंधा नहीं है, मजबूरी क्या है? मजबूरी है चाय बेचना। और मजबूरी है, काम धंधा नहीं है, कस्टमर नहीं है। देखो इतने सारे बैठे हुए हैं, एक भी चाय नहीं पी रहे हैं, पैसा ही नहीं है इनके पास, तो कहाँ से पियेंगे ये? कितने का चाय है? ये 10 रुपए की है, 10 रुपए की नहीं पी पा रहे हैं, कहते हैं 5 की 2 चाय। अच्छा, इससे भी बार्गेनिंग करते हैं। और 5 वाली चाय चाहिए। आपने फिर से चाय पिया है? क्योंकि चाय ने देश बर्बाद कर दिया, मैं चाह रहा हूँ मुझे भी बर्बाद कर दे। कहाँ बर्बाद कर दिया है देश को? चाय में देश डूब गया, आपको पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है। तो इसीलिए तो कह रहा हूँ ग्राउंड पर आओ। इसीलिए अब मैं कह रहा हूँ ना कि कौन मीडिया ग्राउंड पर है, इसीलिए हम जनता राउंड पर है। अच्छा। हाँ, अब जनता राउंड लगाएंगे। मैं जनता ही तो हूँ, तो हम राउंड कर रहे हैं कि कौन मीडिया ग्राउंड पर है, इसलिए हम राउंड पर है। जो मीनाक्षी लेखी है, सांसद है, उनका वीडियो लगातार जो वायरल हो रहे हैं, उसमें आप क्या कहेंगे कि जिस नेता जो है बीजेपी का नेता है, उनसे सवाल पूछा तो भागने लगे? आप एक पत्रकार हो और मीनाक्षी लेखी की बात कर रहे हो, वो सांसद भी है और मंत्री भी है। हाँ, तो बताइए, एक मंत्री मैराथन में भाग मिल्खा भाग कर रहा है, तो मैं ये तो समझूंगा, मैं तो यही समझूंगा ना कि अब 24 के इलेक्शन में इनका कोई कैंडिडेट गांव में घुस नहीं पाएगा, क्योंकि ऐसे ही भाग मिल्खा भाग वाला गेम होगा। और ये गोविंदा की फिल्म आई थी भागम भाग, वो वाली गाना गाएंगे हम लोग। ऐसा फोटो भी ट्विटर पे चल रहा है अभी, भाग लेखी भाग। हाँ, तो वही तो भाग मिल्खा भाग, हम फिल्म की बात कर रहे हैं। आप वहाँ कहाँ चली जा रही है मैम? ट्विटर पे चल रहा है, वही कह रही हूँ। तो ट्विटर पे तो गलत है। एक मंत्री को जनता के सवालों से भागना चाहिए। वही मैं जानना चाहती हूँ कि मंत्री सवालों का जवाब नहीं देगा, जो सत्ता में है, तो देगा कौन? तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये जवाब लेके आएगा कौन? हम तो जनता हैं, हम आम नागरिक हैं। मैं प्रधानमंत्री तो हूँ नहीं, लेकिन आप कैमरा लेके कलीम के पीछे भाग रही हो, आप प्रधानमंत्री के पीछे क्यों नहीं जा रही? अगर कलीम जी प्रधानमंत्री बन जाए, सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले मीडिया को आजाद करूंगा और इनकी गुलामी जो है ना, ये आजाद करा दूंगा, और आप लोग को पत्रकारिता सिखाऊंगा कि किस तरह की जाती है। हाँ, पहला काम आपका यही होगा। क्योंकि अगर देखिए, जब पहले के दौर में क्या होता था कि जो अखबार है ना, ये छप करके बिकते थे, और अभी का दौर है ना, ये जो अखबार बिक के छप रहे हैं, ये मैं कह रहा हूँ। आपने बोला है कि आप गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले और पूरा भारत भ्रमण करेंगे। कर ही रहा हूँ ना, आप तो देख ही रहे हो ना, कर ही रहा हूँ। ये सब मेरे भाई बंधु हैं, जो भी मेरे जनता है, इन्हीं के बीच का आदमी हूँ। आप लोग बोलते हो आप हीरो बन गए हो, आप वायरल हो गए हो। अरे मैं हीरो नहीं हूँ ना वायरल हूँ, इनसे पूछिए, मैं इन्हीं का भाई हूँ। हाँ, मैं ये जो महसूस कर रहे हैं, मैं भी वही महसूस कर रहा हूँ, इसीलिए हम बोल रहे हैं। आपको डर नहीं लगते? लगातार आप बोल रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप लोग डरा रहे हो मुझे। आप ही लोग ने जनता को डराया है कि आज जनता बोलने को रेडी नहीं है। अभी आपको
आपने देखा होगा पहलवान बेटियां जब जंतर मंतर में प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो देश का आन बान शान है, उनको किस तरीके से वहां से हटाया गया है। मैं यही तो बात कह रहा हूँ, पूछ रहा हूँ ना कि हम जनता को क्या सम्मान से जीने का अधिकार नहीं है? नहीं है क्या? बिल्कुल है। तो हम जनता को वो सम्मान क्यों नहीं मिल रहा है? तो सम्मान जो बीजेपी है वो तो कह तो रहे हैं कि हमने सम्मान के साथ बीजेपी देश है क्या? अधिकार दिए। आप लोग इस तरह से बड़ा कर दियो कि बीजेपी देश है, प्राइम मिनिस्टर देश है। अरे प्राइम मिनिस्टर देश नहीं है, वो चौकीदार है। देश हम है, जनता। हम प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं, प्राइम मिनिस्टर हम जनता को नहीं बनाता। बात समझ में जिस दिन आपको आएगी उस दिन आपको असल पत्रकारिता समझ में आ जाएगी। प्राइम मिनिस्टर खुद तो ये कहते हैं कि वो फकीर है, झोला उठा के चल देंगे और देश के लिए जी रहे हैं, 18 घंटा काम कर रहे हैं देश के लिए, और देश के लिए अभी नया संसद भवन भी दिया है। हाँ, तो इसीलिए हम जनता तैयार है। आपने झोले की बात कही ना, तो हम झोला सीख तैयार रखे हैं और इनको पकड़ा देंगे। झोला पे क्या क्या रखा है आपने? वो चेक करेंगे हम जनता। 24 के इलेक्शन में प्रधानमंत्री आएंगे हमारे बीच में, देखते हैं। प्रधानमंत्री तो हेलीकॉप्टर से आते हैं, उड़ के चले जाते हैं, हमारे बीच में तो अब संवाद नहीं करते हैं। अभी राजस्थान जब प्रधानमंत्री बनना था तो हमारे बीच में चौराहे पर बैठ के चाय पर संवाद कर रहे थे ना। ये मैं कांग्रेस का सपोर्टर नहीं हूँ। ये बताइए, कांग्रेस ने इसरो बनाया और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने मित्रों बनाया, यही फर्क है बस। अच्छा। हाँ, आपने तमाम मुद्दा उठाए जो जनता का मुद्दा है, तो यहाँ पर जनता भी बैठे हुए हैं। हम एक बार जनता से बात करके फिर आपके पास वापस आएंगे।